यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। यदि इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई गलती होती है या किसी को भी ठेस पहुंचती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि ये चैनल हमने बनाया है मैथमेटिक्स के लिए, मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप सभी तक पहुंचाने के लिए, और उसी सिलसिले में हमारा ये आज का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। आज का जो वीडियो है वो जो हमने कोऑर्डिनेट की वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रखी है उस पर आधारित है। 10वां लेसन हम कोऑर्डिनेट में आज कर रहे हैं। अंतः केंद्र व बहिष्केंद्र के निर्देशांक, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। पिछले वीडियो में हमने अंतः केंद्र क्या होता है, परिकेंद्र क्या होता है, बहिष्केंद्र क्या होता है, उनके बारे में जाना था। आज हम अंतः केंद्र और बहिष्केंद्र के निर्देशांक के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से, यदि आपको त्रिभुज के बिंदुओं के निर्देशांक दिए हैं तो आप किस प्रकार से अंतः केंद्र और बहिष्केंद्र के निर्देशांक जानोगे, या यूं कहें कि अंतः केंद्र और बहिष्केंद्र को पूरा खुल के हम आज समझेंगे। पिछले वीडियो में तो हमने केवल उनका इंट्रोडक्शन समझा था क्या होता है, आज इन दोनों को खुल के हम समझेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, फुल आवाज़ में देखिए, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। कहीं भी पर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मैथमेटिक्स की हर प्रकार की नॉलेज मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं अंतः केंद्र। अंतः केंद्र, मैंने आपको बताया था कि अंतः केंद्र क्या होता है। अंतः केंद्र को इंग्लिश में बोलते हैं हम इन सेंटर, ठीक है, यानी ये त्रिभुज के अंदर होगा। अंतः केंद्र बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक त्रिभुज, तो ये ले लिया हमने एक त्रिभुज, ठीक है। ध्यान से समझना, पिछले वीडियो में आपने देखा था, आपको पता है, लेकिन फिर भी आप एक बार इसको ध्यान से देखना। त्रिभुज के तीनों जो शीर्ष हैं उनको हमने मान लिया ए, बी और सी, ठीक है। ये त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं, इनको हमने मान लिया ए, बी और सी। अब हम क्या करते हैं, अंतः केंद्र जब हम ज्ञात करते हैं तो अंतः केंद्र में हम क्या करते हैं, अंतः केंद्र में हम कोणों का अर्धक खींचते हैं। ये हमने एक कोण माना, ये कोण है ए, और हम इसका क्या खींचेंगे, अर्धक खींचेंगे। अर्धक का मतलब होता है इस कोण का बिल्कुल आधा, इस कोण का बिल्कुल आधा, तो इस प्रकार से एक अर्धक आएगा। उसी प्रकार ये दूसरा कोण है, इस दूसरे कोण का अर्धक, तो दूसरे कोण का जो अर्धक आएगा वो इस प्रकार से आएगा, यहाँ मिलेंगे। और इसी प्रकार जब आप तीसरे कोण का अर्धक भी खींचोगे तो वो भी इसी बिंदु पर मिलेंगे। तो इस प्रकार किसी त्रिभुज में कोणों के अर्धकों का जो मिलान बिंदु या संगमन बिंदु होता है वही हमारा क्या कहलाता है, इन सेंटर या अंतः केंद्र। ये तो हुई इसकी परिभाषा। परिभाषा आपसे वैसे कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ जो थ्योरी के क्वेश्चन है उसमें परिभाषा जरूर आ सकती है कि अंतः केंद्र क्या होता है। त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर बने कोण का जब हम अर्धक खींचेंगे या संधिभाजक खींचेंगे तो ये जो जिस बिंदु पर मिलान करेंगे, जिस बिंदु पर काटेंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा, अंतः केंद्र या इन सेंटर, ठीक है। अब देखो, अंतः केंद्र जो होता है, ये जो अंतः केंद्र आ गया, आप अगर यहाँ पे प्रकार की नोक को रख के, यहाँ पे प्रकार की नोक रखो और यहाँ तक, इस भुजा तक आप क्या करो, रेडियस का प्रकार खोल लो, तो जब आप यहाँ से इस रेडियस का सर्कल बनाओगे तो ये जो सर्कल है ये इसकी तीनों भुजाओं को टच करेगा। तो अंतः केंद्र की एक परिभाषा ये भी होती है कि अंतः केंद्र का मतलब होता है अंतर्गत वृत्त का केंद्र। अंतः केंद्र का मतलब क्या हो गया, अंतर्गत वृत्त का केंद्र, यानी किसी त्रिभुज के अंदर यदि कोई ऐसा वृत्त हो जो उसकी तीनों भुजाओं को टच करे, तीनों भुजाओं को स्पर्श करे, तो उस वृत्त का जो केंद्र होता है वो अंतः केंद्र होता है, ठीक है। वास्तव में अंतः केंद्र की परिभाषा यही है कि जब किसी त्रिभुज के अंदर कोई ऐसा वृत्त उपस्थित हो जो उसकी तीनों भुजाओं को स्पर्श करे, तो उसका जो उस वृत्त का जो केंद्र होता है वही हमारा क्या कहलाता है, अंतः केंद्र। एक परिभाषा हम ये भी लिखते हैं कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर जो कोण बने हैं उनके जो अर्धक हैं, उनके अर्धकों का संगमन बिंदु होता है वही हमारा अंतः केंद्र होता है। ये भी इसकी परिभाषा आप लिख सकते हो। अंतः केंद्र को ज्ञात करने के लिए हम कोणों का अर्धक करते हैं ताकि कोणों के अर्धकों से हमें वो बिंदु प्राप्त हो जाए, क्योंकि डायरेक्ट सर्किल जो है प्राप्त करना मुश्किल है। तो ये तो होगी अंतः केंद्र की बात। अब हम बात करते हैं निर्देशांक की। अब हम बात करते हैं किसकी, निर्देशांक की। देखो, छोटी क्लासों में 7वीं या 8वीं या 9th में अलग अलग सिलेबस के अकॉर्डिंग किसी भी क्लास में आ सकता है। आपको इस तरह से था कि आप किसी त्रिभुज आपको दिया हुआ है, उस त्रिभुज के अंदर आपको एक सर्किल की आपको स्थापना करनी है, सर्किल की रचना करनी है। तो उसके अंदर आपने यही किया था, दोनों कोणों के अर्धक निकाले थे, कोणों के अर्धक निकाल के फिर आपने उसमें सर्किल खींचा था। अब हम बात करते हैं निर्देशांक की। तो निर्देशांक यहाँ पे 3 बिंदु हैं, ए, बी और सी, ठीक है। हमने क्या करा, ए बिंदु के निर्देशांक मान लिए x1 और y1। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये 2D निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं। अभी जो ये हम केंद्र की परिभाषा या केंद्र के जो निर्देशांक देखेंगे वो किस में देखेंगे, 2D में। तो 2D के अंदर जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, x और y में होंगे। तो जो बिंदु ए है उसके निर्देशांक हमने मान लिए x1 y1, जो बिंदु बी है उसके निर्देशांक हमने मान लिए x2 y2, और जो बिंदु सी है उसके निर्देशांक हमने मान लिए x3 y3,
ठीक है, तीनों बिंदुओं के निर्देशांक मान लिए। अब हमें इस अंतः केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करने, क्या करना है, अब हमें अंतः केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो अंतः केंद्र के जो निर्देशांक होंगे, देखिए ये निर्देशांक का जो फॉर्मूला है कैसे आया क्या नहीं वो अभी हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो डेरिवेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। अभी आपको डायरेक्ट सूत्र याद करने हैं, अंतः केंद्र के जो निर्देशांक हैं उनके आपको सूत्र याद करने हैं। कैसे याद करने हैं सूत्र, तो पहले मैं आपको सूत्र बता देता हूँ फिर उसको समझा दूंगा। अंतः केंद्र के निर्देशांक के जो सूत्र हैं वो ये है, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बट्टे में a प्लस b प्लस c, और ये तो हो गया x के, और जब y के करेंगे तो ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बट्टे में a प्लस b प्लस c। आगे मैं लिख देता हूँ आई का मतलब इन सेंटर यानी अंतः केंद्र, ठीक है। आई का मतलब क्या हो गया, इन सेंटर यानी अंतः केंद्र। अब यहाँ पर ध्यान से देखियो, अंतः केंद्र के निर्देशांक हमने लिखे ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बट्टे a प्लस b प्लस c, और y के हो गए ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बट्टे a प्लस b प्लस c। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पर आप ध्यान से देखो, जो x के साथ हो रहा है वही y के साथ हो रहा है। जब हम x का लिखेंगे तो x1 x2 x3, जब y का लिखेंगे तो उन्हीं की जगह y1 y2 y3। यानी अगर आपको ये फॉर्मूले का ये भाग याद हो गया तो ये भाग आप बिल्कुल आराम से लिख सकते हो, बिल्कुल आराम से आप याद कर सकते हो। अब यहाँ पर ax1 bx2 cx3 फिक्स है, तो यहाँ पर भी ay1 by2 cy3, पहले abc है, यहाँ भी ac है, नीचे यहाँ पे भी a प्लस b प्लस c है, यहाँ पे भी a प्लस b प्लस c है। यानी आपको ये याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पर x1 x2 और x3 जो हैं वो तो ये हैं x1 x2 और x3, जो y1 y2 और y3 है वो ये है y1 और y2 और y3, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ये स्मॉल abc है ये क्या है, स्मॉल abc है ये क्या है, ये है इनकी भुजाएं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा abc है त्रिभुज की भुजाएं, abc है त्रिभुज की भुजाएं। ये आपको बात ध्यान रखनी, ये थोड़ा सा आपके अलग पड़ेगा। हालांकि यदि आपने थोड़ा सा ध्यान से पढ़ाई की हो तो आपको पता होगा abc भुजाएं कैसे होती हैं, लेकिन यहाँ पर अभी हमने कभी भुजाओं का जिक्र नहीं किया, क्योंकि हमने जो बिंदु माने थे वो तो ABC थे, लेकिन वो कैपिटल ABC बिंदु थे। यहाँ पर भुजाओं की बात हो रही है तो वो स्मॉल ABC है। अब स्मॉल ABC भुजाएं कैसे होंगी वो मैं आपको अभी बताता हूँ, ये आपके बाकी जो कोऑर्डिनेट है उसमें भी काम आएगी, हमेशा ये बात आपके काम आएगी, शायद आपको पता भी हो। देखिए ये कोई त्रिभुज है A, ये है B, ये है C। हम त्रिभुज के जो शीर्ष होते हैं उनको बिंदुओं से डिनोट करते हैं A, B और C से। यानी ये हो गया शीर्ष A, शीर्ष B, शीर्ष C, इंग्लिश में इसको वर्टेक्स बोलते हैं। तो ये जो तीन इसके बिंदु हैं, तीन शीर्ष हैं, इनको ABC नाम दे दिया। अब होता क्या है, यदि हमें इस A के सामने वाली भुजा को रिप्रेजेंट करना हो तो हम A के सामने वाली भुजा को स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। B के सामने वाली भुजा को स्मॉल b से रिप्रेजेंट करते हैं, और C के सामने वाली भुजा को हम स्मॉल c से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर यदि मैं कैपिटल ABC की बात करूँ, कैपिटल ABC, तो वो तो हो गया हमारे शीर्ष, और यदि मैं स्मॉल ABC की बात करूं तो ये स्मॉल ABC हमारे क्या हो गए, भुजाएं। कैपिटल A के सामने स्मॉल a, कैपिटल B के सामने स्मॉल b, कैपिटल C के सामने स्मॉल c। अब यदि हम वास्तव में देखें कि जो स्मॉल a भुजा है वो वास्तव में स्मॉल a भुजा क्या है, BC भुजा है। स्मॉल a भुजा क्या है, BC। अगर हम स्मॉल b की बात करें तो स्मॉल b जो है भुजा वो कौन सी है, AC। और जो स्मॉल c भुजा है वो स्मॉल c जो भुजा है वो क्या है, AB। यानी जो स्मॉल ABC लिखी होती है ये वास्तव में भुजाएं होती हैं। जो स्मॉल a होता है वो BC भुजा होती है, स्मॉल b होता है वो AC भुजा होती है, और जो स्मॉल c होता है वो AB भुजा होती है। तो ABC क्या होती हैं, भुजाएं। तो यहाँ पर भी जो ABC है ये आपको इन त्रिभुजों की भुजाएं लेनी होंगी। या तो ये भुजाएं दी होंगी, या तो ये भुजाएं आपको दी जाएंगी सवाल में। अगर नहीं दी तो स्मॉल a क्या है, स्मॉल a जो है वो BC है। तो आपको B बिंदु के निर्देशांक भी पता है, C के निर्देशांक भी पता है। आप B और C के निर्देशांक से डिस्टेंस के फॉर्मूले से ABC निकाल सकते हो। डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे वीडियो में, पिछले जो वीडियो हैं उनमें बताया हुआ है, तो आप यहाँ से BC का मान निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया, और ये जो बात है ये हर त्रिभुज में काम आएगी। आगे आप कोऑर्डिनेट पढ़ोगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, उसमें सब में ये बात काम आएगी कि A के सामने वाली भुजा A स्मॉल है, B के सामने वाली भुजा स्मॉल B, C के सामने वाली भुजा स्मॉल C। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अंतः केंद्र। अंतः केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र हो गया ये, ठीक है। तो आज के वीडियो में एक तो हमने पढ़ा अंतः केंद्र, अब एक हम पढ़ लेते हैं बहिष केंद्र। देखो पिछली बार जब मैंने आपको वीडियो बताया था तो मैंने अंतः केंद्र के बाद
परिकेंद्र बताया था, लेकिन अभी मैं परिकेंद्र नहीं बताऊंगा, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि परिकेंद्र थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा अलग है। बहिष्केंद्र मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहिष्केंद्र के जो फॉर्मूले हैं वो अंतः केंद्र के फॉर्मूले से मिलते जुलते हैं, इसलिए आपको याद करने में आसानी होगी। तो इसीलिए पहले मैं आपको बहिष्केंद्र बताता हूँ, ठीक है। बहिष्केंद्र भी अंतः केंद्र की तरह ही है, बस अंतः केंद्र अंदर और बहिष्केंद्र बाहर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्स सेंटर। क्या बोलते हैं? एक्स सेंटर। पिछली बार भी मैंने आपको ये बताया था। बहिष्केंद्र क्या होता है उसको समझने के लिए हम एक चित्र लेते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा चित्र बीच में बनाऊंगा, पिछली बार चित्र ऊपर हो गया था तो समझने में थोड़ी सी दिक्कत आई थी। इनको मैंने नाम दे दिया ABC, ठीक है। देखो बहिष्केंद्र क्या होता है? बहिष्केंद्र होता है कि ये त्रिभुज A है, ठीक है। ये जो त्रिभुज ABC में बिंदु A है, इस A बिंदु की से जो दो भुजाएं निकलेंगी AC और AB, इन AC भुजा को अगर मैं आगे ऐसे बढ़ाऊं और AB भुजा को भी मैं आगे ऐसे बढ़ाऊं, ठीक है। A जो बिंदु मैंने लिया, इसकी भुजा AB को मैंने आगे बढ़ा दिया। अब त्रिभुज की भुजा तो यहीं तक है, आगे जो मैंने बढ़ाया उसको मैंने कैसे लिया? डैश डैश लिया। तो ये भुजा AB होगी आगे बढ़ी हुई, और इसी तरह से AC भुजा को मैंने आगे बढ़ा दिया, ठीक है। और एक इसके सामने की भुजा BC। तो यहाँ पर BC भुजा, ये बढ़ी हुई भुजा और ये बढ़ी हुई भुजा, इन तीनों को स्पर्श करता हुआ जो वृत्त होगा, इस तरह का जो वृत्त होगा, ये एक काल्पनिक वृत्त मैंने माना, इस तरह का जो वृत्त होगा ये कहलाएगा बहिर्वृत्त। क्या कहलाएगा? बहिर्वृत्त, क्योंकि ये त्रिभुज के बाहर है। बिंदु A के सामने वाला या शीर्ष A के सामने वाला जो वृत्त है बहिर् वाला, वो कहलाएगा हमारा बहिष्वृत्त, और इसका जो केंद्र कहलाएगा वो कहलाएगा हमारा बहिष्केंद्र। क्या कहलाएगा? बहिष्केंद्र। अब जिस प्रकार से हमने A के सामने बहिष्केंद्र खींचा, उसी तरह से हम B के सामने बहिष्केंद्र खींच सकते हैं। B के सामने खींचेंगे तो B से जो भुजा निकलती है उसको आगे इस तरफ बढ़ाया, और ये BC भुजा इसको आगे इस तरफ बढ़ाया, तो यहाँ पर जो त्रिभुज बने यहाँ पर जो वृत्त बनेगा इस तरह से, ये जो वृत्त बना ये भी बहिष्वृत्त है, और इसका जो केंद्र है ये भी हमारा क्या है? बहिष्केंद्र। तो बहिष्केंद्र के बारे में मैंने आपको बताया था, बहिष्केंद्र त्रिभुज से बाहर होता है, भुजाओं को आगे बढ़ाने पर बनता है। इसी तरह से अगर बिंदु C के सापेक्ष देखें तो बिंदु C के सापेक्ष इसको हमने ऐसे बढ़ाया और इसको भी ऐसे बढ़ाया। अब ये C के सामने वाली भुजा AB और ये बढ़ी हुई भुजा है, इनको जो स्पर्श करता हुआ आएगा वो हमारा क्या होगा? बहिष्केंद्र। ये तो यहाँ पर त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं, तीन शीर्ष है, तो बहिष्केंद्र भी कितना आएंगे? 3 आएंगे। A के सापेक्ष जो बहिष्केंद्र आया उसको हमने मान लिया I1, B के सापेक्ष जो बहिष्केंद्र आया उसको हमने मान लिया I2, और जो C के सापेक्ष बहिष्केंद्र आया उसको हमने मान लिया I3। तो इस प्रकार से बहिष्केंद्र क्या होंगे? 3 होंगे। पिछले वीडियोज में मैंने आपको बताया था चित्र बना के कि बहिष्केंद्र जो होता है वो क्या होता है? 3 बहिष्केंद्र आते हैं, क्योंकि त्रिभुज के बहिर जो वृत्त होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं, तीनों शीर्षों के सापेक्ष। तो ये है आपका बहिष्केंद्र। बहिष्केंद्र जो है वो त्रिभुज के बाहर होता है, क्योंकि भुजाओं को आगे बढ़ाने पर मिलता है, और जो अंतः केंद्र था वो त्रिभुज के अंदर था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, पिछले वीडियो से भी ये बात आपको पता होगी, नहीं तो मैंने यहाँ पे भी बता दिया। अब हम देखते हैं इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये अंतः केंद्र से मिलता जुलता है। अंतः केंद्र में तीनों जो बिंदु हैं उनको हमने माना था ABC, यहाँ पे भी ABC माना है। बिंदु A के जो निर्देशांक हैं वो हमने मान लिए x1 y1, यहाँ पे माने थे वही। B के निर्देशांक भी हमने क्या माने थे? x2 y2, वही यहाँ मान लिए। और C के निर्देशांक भी हमने क्या माना है? x3 y3, ये हमने यहाँ मान लिया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? बहिष्केंद्र के वो निकालने। तो यहाँ पर इनके 3 अलग अलग सूत्र होंगे, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा और इसका अलग होगा, लेकिन तीनों का कॉन्सेप्ट सेम है, तो ये तीनों के सूत्र क्या होंगे? मिलते जुलते। आप समझने का प्रयास करना। मैं यहाँ तो लिखूँगा I1 का, ठीक है, यहाँ लिखूँगा मैं I2 का सूत्र, और यहाँ लिखूँगा मैं I3 का सूत्र, ताकि तीनों आपको समझ में आ जाए। देखो सूत्र इससे मिलता जुलता है। तो I1 का जो सूत्र होगा वो ये होगा A x1 B x2 C x3 बट्टे में ABC। अब इनके बीच में मैंने प्लस या माइनस का चिन्ह क्यों नहीं लगाया वो मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। और जो y का होगा कॉमन लगा के जो y का आएगा वो क्या आएगा? A y1 B y2 C y3 बट्टे में A B और C। ये देखिए सूत्र वही है जो इसमें था, बस बीच में प्लस माइनस का निशान मैंने नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया अभी आपको बताऊंगा। अब मैं यहाँ पे I2 का लिखता हूँ। तो I2 में भी A x1 B x2 C x3 बट्टे में A B C,
कोमा AY1 BY2 CY3 बट्टे में ABC। ठीक है, ये थोड़ा सा चित्र से क्रॉस हो रहा है, आप ध्यान रखना। और इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, I3 को भी लिख देता हूँ, क्योंकि सूत्र वही है, सिर्फ निशान का फर्क है। AX1 BX2 CX3 बट्टे में ABC AY1 BY2 CY3 और बट्टे में ABC। ये देखो, तीनों में मैंने सूत्र लिख दिया, I1 का लिख दिया, I2 का लिख दिया और I3 का लिख दिया। ठीक है, तो तीनों में सूत्र सेम है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो, जब आप I1 निकालोगे अंतः केंद्र फर्स्ट, तो अंतः केंद्र फर्स्ट में जो पहला है यानी कि A, इसके आगे माइनस होगा, बाकी दोनों में क्या होगा, प्लस होगा। इसके आगे माइनस होगा, बाकी दोनों में प्लस। A के आगे माइनस, बाकी दोनों में प्लस। यहाँ पे भी A के आगे माइनस, बाकी दोनों में प्लस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा I1 का सूत्र, जिसमें केवल A के आगे माइनस है। I2 की बात करें, B के सामने वाला, तो I2 के सामने वाला है तो उसमें क्या होगा, जो सेकंड है यानी B, वो माइनस का होगा, बाकी सारे क्या इसके होंगे, प्लस के। अब यहाँ पे A के आगे प्लस लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो जिसका आगे कोई निशान नहीं, तो वहाँ ऑटोमेटिक प्लस का ही होता है। तो यहाँ पर B के आगे माइनस होगा, बाकी दोनों क्या होंगे, प्लस। इसी तरह से यहाँ पे माइनस होगा, बाकी जगह क्या होंगे, प्लस। तो ये सूत्र बन जाएगा। इसी तरह से अगर I3 की बात करूँ मैं, तो I3 की जब मैं बात करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, AX1 जो I3 में थर्ड है, तो C के आगे माइनस, यहाँ प्लस, C के आगे माइनस, यहाँ प्लस। इसी तरह से यहाँ पे भी C के आगे माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, C के आगे माइनस। तो ये बन गया हमारा I3 का सूत्र। तो I1 का सूत्र हो गया माइनस AX1 BX2 CX3 माइनस A प्लस B प्लस C माइनस AY1 प्लस BY2 CY3 माइनस A प्लस B प्लस C है। सूत्र वही है जो अंतः केंद्र का था। आप यहाँ पे देखो, जो अंतः केंद्र का सूत्र था वही यहाँ पे इसका सूत्र है, बस ये थोड़ा सा बदल गया। उसी तरह से I2 में निशान बदल गया, जो पहले A माइनस का था B माइनस का हो गया, बाकी सब वही है, प्लस के हो गए, सूत्र वगैरह सब वही है। और C3 में भी है, यानी सूत्र एक ही है, सिर्फ बहिष्कोण की स्थिति के हिसाब से पहला है, दूसरा है या तीसरा है, उसके हिसाब से इनके जो चिन्ह है वो बदल जाएंगे। अगर A के सापेक्ष है तो A माइनस का हो जाएगा, B के सापेक्ष है तो B माइनस का हो जाएगा, C के सापेक्ष है तो C माइनस का हो जाएगा। तो ये थे बहिष्केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करने के सूत्र। तो आज की वीडियो में हमने यही देखा कि अंतः केंद्र क्या होता है, बहिष्केंद्र क्या होता है, इनके निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम किस प्रकार से सूत्र का उपयोग करते हैं, सूत्र क्या होता है। अब एग्जाम्पल आपको दिया जाएगा, ABC के मान दिए जाएंगे, आपको रखना है और सॉल्व करना है, बिल्कुल आराम से ये हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आज के वीडियो में हमने देखा अंतः केंद्र और बहिष्केंद्र क्या होते हैं, कैसे उनको बनाते हैं, उनके निर्देशांक ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है, ये हमने आज की वीडियो में देखा। तो आज के वीडियो के हिसाब से मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। आपके गणित में और कोई डाउट हो जिन्हें आप इन टॉपिक से पहले सीखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि सभी इसका फ़ायदा उठा सके। तो इसी तरह से काम के वीडियो आप सभी के लिए गणित का नॉलेज मैं लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फटाफट से बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।